हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत कॉम्पिटिटिव क्लास। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में अनुसूची 7 के बारे में जानेंगे। उनमें क्या क्या विषय आती है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना फ्रेंड। और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहें, है ना फ्रेंड। तो चलिए, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें फ्रेंड, है ना। तो टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो चलिए, आज का सेशन है। तो हमारे संविधान में अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां बंटवारे में 3 अनुसूचियां रखी गई, है ना फ्रेंड। तो केंद्र सरकार कहने का तात्पर्य है यानी सांसद से, और राज्य सरकार यानी विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 अनुसूचियां रखी गई। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सी सूचियां हैं। तो एक होता है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, और दूसरा राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और एक होता है संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, है ना फ्रेंड। तो चलिए अब जानते हैं संघ सूची में कौन कौन सी विषय आती है और कौन संविधान बनाते हैं, है ना। तो संघ सूची में आपका फ्रेंड संविधान जो बनाते हैं, संघ सूची में संविधान कौन बनाते हैं, यानी कानून का अधिकार किसे है ना। यानी संघ सूची बनाने का अधिकार किसे है। संघ सूची बनाने का अधिकार सांसद के पास है, यानी कानून बनाने का अधिकार। और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास है ना फ्रेंड। और कुछ कुछ जब विपत्तियां आती है देश में, तब राज्य सूची बनाने का कानून किनके पास होता है, हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति में तो राज्य सूची सांसद द्वारा भी बनाई जाती है, या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, है ना, या राज्यसभा द्वारा जब 2/3 बहुमत प्राप्त हो, है ना, संबंधित राज्य की सहमति से, और जब राज्य द्वारा संबंधित सहमति हो, है ना। और संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार सांसद और विधानमंडल दोनों के पास होता है। क्या फ्रेंड, संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार सांसद और विधानमंडल दोनों में होता है ना फ्रेंड। संघ सूची में जब संविधान आपका बना था, तभी इसमें आपका जब संविधान बना था तब इसमें 97 सब विषय थे, है ना फ्रेंड। अभी वर्तमान में आपका 100 यानी विषय है ना फ्रेंड। तो चलिए अब राज्य सूची के विषय में जानते हैं। राज्य सूची में आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा इससे 5 विषय को हटाया गया और वह संवर्ती सूची में जोड़ा गया, है ना। तो राज्य सूची में आपका पहले विषय था 66, अब वर्तमान में 61 है ना फ्रेंड। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलेगा, है ना। तो अब संवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। संवर्ती सूची में कितना विषय है, पहले था 47, अब हो गया 52, है ना। तो चलिए इसी तरह हम लोग आगे का सेशन यानी स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसमें आते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, है ना। कुछ 5 मैं इम्पोर्टेंट आपको विषय मतलब करा रहा हूँ फ्रेंड, और यह आपको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। यानी सुरक्षा, है ना फ्रेंड, आपको सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, मजदूर संगठन और स्टॉक मार्केट, यह आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलेगा, है ना फ्रेंड। आपको थोड़ा सा वीडियो करता होगा, है ना। चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ फ्रेंड। तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना फ्रेंड। तो सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, मजदूर संगठन और स्टॉक मार्केट। सुरक्षा आ जाएगा आपका संघ सूची में, जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा मतलब इसको संचालित किया जाता है। तीनों थल सेना, वायुसेना और आपका जल सेना का कमांडर राष्ट्रपति संभालते हैं। और कृषि, कृषि किस में आता है फ्रेंड, आपका कृषि राज्य सूची में आता है ना। कृषि किस में, राज्य सूची में आ जाता है। और हम लोग इसको जानेंगे राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, एक ट्रिक के साथ भी जानेंगे। और शिक्षा आपका बच गया फ्रेंड, शिक्षा, शिक्षा किस में आ जाएगा आपका, है ना। शिक्षा किस में आ जाएगा फ्रेंड, शिक्षा आ जाएगा संवर्ती सूची में, क्योंकि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा
मतलब संचालित होती है, 60 और 40 का साझेदारी। मजदूर संगठन है ना, लेबर यूनियन, तो किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में, आप याद रखेंगे इसको। और स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट आपका आ जाता है फ्रेंड, कौन सी सूची में आ जाएगा, स्टॉक मार्केट आपका संघ सूची में आ जाएगा, है ना। आप इसको याद रखेंगे, स्टॉक मार्केट किस में आ जाता है फ्रेंड, आपका संघ सूची में, है ना। बहुत ही अच्छा, यह पांचों से आपको मतलब देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपका कोई भी सेट मारिएगा उसमें यह पांचों से रहता है सवाल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट जो आता है हम लोग का कि जैसे विदेशी स्टॉक, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेश ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना, अंतर्राज्यीय नदियाँ, यह सब किस में आता है, संघ सूची का विषय है ना। आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा तो मतलब आपको याद हो जाएगा कौन कौन विदेशी मामले में जो आते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्र सूची में फ्रेंड, राष्ट्र सूची में देखते हैं क्या, मान लीजिए किसान था, बारिश नहीं हुआ, है ना, बारिश नहीं हुआ तो वो अपना अधिकार मांगने के लिए न्यायालय के पास गया तो वहाँ उसको तो न्याय मांगने गए तो इसे पुलिस क्या कर दिए, जेल कर दिए, है ना, पुलिस जेल कर दिए। और उसके बाद किसान को, उसके बाद फिर न्याय नहीं मिला तो फिर किसान खेती करने का प्रारंभ किया, तो खेती करना प्रारंभ किया तो फिर सिंचाई किया, है ना फ्रेंड। तो आप देखिए लीजिए, पुलिस, जेल, न्यायालय, सिंचाई, आप याद रख सकते हैं, कृषि से आप 4 को आसानी से याद रख सकते हैं, पुलिस, जेल, न्यायालय, न्याय और सिंचाई, न्याय मांगने के लिए गए थे, है ना। तो पंचायती राज, भू राजस्व और लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, भू राजस्व और लोक स्वास्थ्य, इन सभी को आप 2-3 बार देखेंगे तो फ्रेंड आसानी से याद हो जाएगा, हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा, है ना फ्रेंड। आप इसको 2-3 बार अवश्य देखें इस वीडियो को, तो आपको आसानी से इससे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना फ्रेंड। अब देखते हैं हम लोग समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची मैंने आपको पहले मतलब 2 करा दिए हैं, है ना, शिक्षा और मजदूर संगठन। नेक्स्ट आता है जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग और आपका क्या है, जंगल, है ना, जंगल भी समवर्ती सूची में आता है, यानी फॉरेस्ट विभाग, है ना फ्रेंड, सब समवर्ती सूची में आ जाता है आपका। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों की यानी योगदान होता है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नोट के रूप में वो विषय जो संघ सूची और राष्ट्र सूची समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है फ्रेंड, किसको है, सांसद को है, ओनली फॉर सांसद को। इसे अवशिष्ट विधायी शक्ति कहा जाता है ना, कहलाती है अवशिष्ट विधायी शक्ति। आप समझ गए अवशिष्ट विधायी शक्ति क्या है फ्रेंड, जिस पर संघ सूची और राष्ट्र सूची यानी समवर्ती सूची में शामिल नहीं हो जो विषय, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल सांसद को। पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ टेस्ट लगाते हैं ना फ्रेंड। तो पहला आपका सवाल है, पंचायती राज का विषय है, पंचायती राज का विषय क्या है फ्रेंड, तो राज सूची, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, राज सूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज सूची में नहीं है, राज सूची में नहीं है, आप कृषि, जेल, सिंचाई, तो राज सूची में है। सुरक्षा क्या है, संघ सूची में है ना फ्रेंड, सुरक्षा क्या है आपका, संघ सूची में है। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, तो क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा आपको शिक्षा में समवर्ती सूची, राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, है ना फ्रेंड। बहुत ही बार पूछा जाता है यह आपको यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, चौथा नंबर, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, आप देखें क्या बोल रहा है, संविधान के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, तो यह होगा ही स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। तो स्टॉक एक्सचेंज हमने आपको बताया है संघ सूची में आता है, समवर्ती सूची में होगा नहीं, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो आप श्रम और कल्याण, भू राजस्व तो होगा नहीं, श्रम और कल्याण किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है फ्रेंड। IAS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, केंद्रीय सूची में नहीं है, जनगणना केंद्रीय सूची, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड। केंद्रीय सूची में नहीं है यानी संघ सूची में नहीं है, मजदूर संगठन, है ना, आपको समवर्ती सूची में आता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ होता है। एसएससी 2013 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जाता है फ्रेंड, तो हम आपको बता दिए हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, तो यह नहीं होगा। मतलब अधिकार जिनको केंद्रीय सूची और राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी डी नंबर। रेलवे भारत में संविधान का कौन सा लिस्ट आता है, तो केंद्रीय सूची में, रेल जानते हैं केंद्र सूची में। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में, है ना। शिक्षा कौन सा पुलिस, न्यायालय, जेल, यह सब राज्य सूची में, और शिक्षा फ्रेंड समवर्ती सूची में आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको पूछा जाता है बार बार, है ना फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट और अगला सवाल है फ्रेंड, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस संविधान से ली गई है फ्रेंड। इसको आपको याद रखना, समवर्ती सूची फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि आपको मैंने कराया नहीं है, लेकिन आप याद रखें इसको। निम्नलिखित में कौन सी विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो रक्षा क्या हो जाएगा फ्रेंड, कृषि होगा नहीं, पंचायती राज होगा नहीं, रक्षा हो जाएगा आपका, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सूची नहीं आता है ना फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची में मैंने आपको कराया है फ्रेंड, तो आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना, मजदूर संघ, लेबर यूनियन, है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल है आपका, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, मैंने 4 आपको कराया था, याद है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य सहमति हेतु, है ना, राष्ट्रीय शासन लागू रहने पर अव्यवस्था, है ना। तो आपका चारों आंसर लग रहा है ना। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत का प्रस्ताव करे आपका, यानी सभी हो जाएगा, चारों मैंने कराया, आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो, है ना। संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची में सभी विषयों को विधायी मुद्दे पर सभी कोई जो ऐसी मत कर सकते उल्लेखनीय है मत का कानून कौन बनाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, केवल क्या हो जाएगा, सांसद, है ना। सांसद को, जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय नहीं है उस पर केवल सांसद को कानून बनाने का अधिकार है ना। निम्नलिखित में कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मजदूर संघ, है ना फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका, मजदूर संघ। फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें फ्रेंड, आप शेयर अवश्य करें, है ना फ्रेंड। चलिए ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं अपडेट करूँगा तो आप सबों तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, है ना फ्रेंड। चलिए थैंक्स टू, जय हिंद।